जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि उसके लिए हमें कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है जो उस एग्जाम के लेवल के हैं और जो इस एग्जाम में हमें एक अच्छा रिजल्ट देकर जाएंगे। मेरा नाम है सिमरन कपूर। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, आप जितने भी लोग एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं मानकर चल रही हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने कुछ तैयारी स्टार्ट की है, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आपको कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि आपको अच्छे से अच्छा उनका रिजल्ट मिल सके, और वो क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका इफेक्ट आपको अपने पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे उस टाइम पर आपको ये एनालाइज हो कि इन क्वेश्चंस प्रैक्टिस ने आपको कितनी हेल्प करी है। तो हम आज के सेशन में बात करेंगे सारी की सारी कि आपको कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और स्पेशली आज मैं बात करूंगी एसएससी जेईई 2024 के लिए। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। पहली बात तो ये आ जाती है, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, अभी हम बात करते हैं एसएससी जेईई 2024 की, आप इस एग्जाम को अगर प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले बोला जाता है कि इसके पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई पीवाईक्यूज लगाते हो, आपको उस एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता है, आपको टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि कहां से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपको एनालाइज हो जाता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आ रहा है या कॉन्सेप्चुअल पोर्शन ज्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, एक कैटेगरी उनकी है कि जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं पढ़ा है और उनके कुछ सब्जेक्ट्स अभी रनिंग है। तो जिनका सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट है, जो ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ चुके हैं और फिर से इस बार पेपर देने वाले हैं, देखिए उन्हें क्या करना है, आप लोगों ने पीवाईक्यू साथ साथ पढ़ाई करते हुए जरूर सॉल्व किए होंगे। अब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका बदलना है। आपको क्या करना है, आपका जैसे मान लीजिए 2023 का जो एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ, आपको उसके अलग अलग शिफ्ट के पेपर डाउनलोड करने हैं। शिफ्ट 1, 2, 3, 4 डिफरेंट शिफ्ट में पेपर हुआ, ये 4 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर निकाले और अपने को 2 आवर्स दिए। उन्हीं 2 आवर्स में आपको ये 2023 के हर शिफ्ट के पेपर लगाने हैं। ऐसे ही आप लास्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स जब पढ़े होंगे, उनके अलग अलग तरीके से पीवाईक्यूज लगाए होंगे। अब आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जब एक साथ देखोगे तो आप देखोगे आप बहुत सारी चीजों में जहां पर भी आप लैग कर रहे हो, तो आप उन चीजों को पढ़ोगे, उन पर काम करोगे, ताकि एग्जाम में ये चीज ना हो। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अलग से पूछे जाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स अलग से पूछे जाएंगे। तो जिनका सब्जेक्ट अप्रॉक्सीमेट अभी कंप्लीट हो चुका है और जो फिर से पेपर देने वाले हैं, आपको सबसे पहले इस तरीके से पीवाईक्यूज अब प्रैक्टिस करने हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। जब आप अपने आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि कहाँ वीक हूं मैं, किसी सब्जेक्ट में वीक हूं, न्यूमेरिकल में वीक हूं, कॉन्सेप्ट में वीक हूं। वहीं पर वो लोग जिनके सब्जेक्ट्स अभी रनिंग है, आप साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या करना है, अगर आप 2 टेक्निकल सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो तो आपको उन टेक्निकल सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं, सबसे पहले आप उनके पीवाईक्यूज करिए और वो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने हैं। जैसे ही आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं तो अब आपको इस स्टेप पर आना है, आपको अलग अलग शिफ्ट के पेपर डाउनलोड करके उनको एक साथ सॉल्व करना है, ताकि मैं देख पाऊं कहां पर मैं वीक हूं, किसी सब्जेक्ट में या किसी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जब आपके पीवाईक्यूज एकदम अच्छे से हो गए, आपको पीवाईक्यूज से अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ लें तो आप उस कॉन्सेप्ट को बता पा रहे हो, इतना अच्छे से सॉल्व करने हैं, फिर आप इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, जो आपके स्टेट के पीवाईक्यूज हैं, आपको क्या करना है, जो आपके स्टेट के पीवाईक्यूज हैं इसको प्रैक्टिस करना है। और इसके लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक से आप कोई भी बुक रेफर कीजिएगा, और ये स्टेट के पीवाईक्यूज में आपको एई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले लगाने हैं। जैसे यूपीपीएससी एई के क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के आते हैं, जे&के एई के क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के आते हैं, वहां से बहुत चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो जब आप ये 2 चीजें कर लोगे, उसके बाद आप एई के क्वेश्चन करो, क्योंकि इस बार देखा गया कि CBT 1 और CBT 2 जो एसएससी
एसएससी जेई का एग्जाम आपका हुआ था, उसमें आपके एई के लेवल के क्वेश्चंस आए थे और ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो आपको ये कवर करना है, स्टेट एई के क्वेश्चंस कवर करने। ये जब आपका हो जाए, इसके बाद आपको टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। और ये जो टेस्ट होंगे आपके, पहले आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। अब इन टेस्ट में आपको मिलेंगे नए क्वेश्चंस, क्योंकि आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां से सीखोगे। जो नए क्वेश्चंस होंगे उनके साथ कैसे डील करना है, इसकी मुझे पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। कहीं एग्जाम में पहली बार देखोगे तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि वो पढ़ा था, ये कुछ अलग है। तो जब भी आप नया क्वेश्चन देखते हो, एकदम से उसमें मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रही हूं या नहीं, उसकी प्रैक्टिस मुझे पहले से करके जानी है। तो उसके लिए मुझे ये टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, वहां से आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए और वहां पर एनालाइज करिए कहाँ गलती हो रही है। मार्क्स को एनालाइज नहीं करना है, आपने गलतियों को एनालाइज करना है कि जब मैं एक टेस्ट दे रहा हूं, उसके बाद जब मैं दूसरा टेस्ट दूंगा तो उसमें सेम गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आप ये जब 3 चीजें कर बैठे हो, उसके बाद आपको जाना है अपने ईएससी के पीवाईक्यूज पर। और ईएससी के पीवाईक्यूज आप करेंगे, यहां से बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीजें जो आपकी क्लियर होंगी। ईएससी के पीवाईक्यूज को आप थोड़ा सा बाद में रखिए, उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है। पहले के 3 स्टेप्स में आपको यहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप इतना कर लोगे ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। आप एसएससी जेईई एग्जाम से पहले ये सब करके जाइए, जितना मैंने आपको बताया कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। थ्योरी आपने पढ़ ली है, मैं मानकर चल रही हूँ थ्योरी आपकी अच्छी चल रही है या आपने पढ़ाई कर ली है। अब रिवीजन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस की करनी है, तो आप इस सीरीज को, इस ट्रेंड को, जैसे मैंने 1 2 3 बताया, इसको फॉलो कीजिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी तैयारी की थी, लेकिन आपको थ्योरी पढ़ने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और अभी 3-4 महीने में आप सोच रहे हो कि मैं थ्योरी पढ़ूं या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं। तो आप लोगों के लिए इंजीनियर्स वाला चैनल पर आपको एक फतेह बैच वहां पर मिल जाएगा। ये फतेह बैच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ने पहले से तैयारी कर रखी है, या फिर जिनको मैं बोल सकती हूँ जो ड्रॉपर्स है। आपने पहले तैयारी करी है कभी, या फिर आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा गैप हो गया है, आप कॉन्सेप्ट्स थोड़े से भूल गए हो, तो आप चाहते हो कि हमें थोड़ा सा क्रिस्प में थ्योरी मिल जाए और हम साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। तो फतेह बैच में कुछ क्लासेस ऑलरेडी पहले से कवर मिलेंगी आपको, अगर आप इस बैच में अभी एनरोल होते हो, और कुछ क्लासेस अभी लाइव चल रही हैं। इस बैच में मैक्सिमम वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले तैयारी की है और वो बस अपनी तैयारी को एक बूस्ट करना चाहते हैं। तो आप लोग जिसने पहले से पढ़ा है, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है अपने एंड से रिवीजन में, अपने एंड से थ्योरी को रिवाइज करने में, तो आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और बेसिकली एसएससी जेईई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए है। चाहे आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, आप दोनों ही एलिजिबल हो एसएससी जेईई के लिए। तो आपको ध्यान में रखते हुए इस बैच में इंग्लिश, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश में ही कंटेंट दिया जा रहा है। और इस बैच का जो एक्सेस है, अगर आप अभी इस बैच में एनरोल भी होते हो, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने की वैलिडिटी है। आप 31 दिसंबर 2024 तक इसमें एनरोल रहोगे और जितने भी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है इसमें, जितने भी हमने डीपीपीज या प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, वो सारे आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये आपको इन्फॉर्म करनी थी कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पा रही कि सोच रहे थ्योरी रिवीजन में टाइम लग रहा है, तो आपके लिए ये बेस्ट बैच है। ठीक है, 700+ आवर्स इसके कोर्स की ड्यूरेशन है, आपको कंप्लीट लेक्चर प्लानर इसमें मिल जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जो 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, ये जिनकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं है, आपने पहले कभी तैयारी नहीं करी और अपने एंड से या कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो आपको हर कॉन्सेप्ट को बेसिक से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको इस बैच में आके उतना फायदा नहीं होगा। जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो बैच है, दैट इज एसएससी जेईई फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच में जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही है, ये जो फाउंडेशन बैच है, मेन इसका पर्पस क्या है कि बेसिक क्लियर हो, हर चीज डिटेल में बताई जा रही है, ताकि आप जब एक बार तैयारी करो तो आपको बार बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको एक ही बार अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर विश्वास दिवस पर आपके इन दोनों ही बैचेस के प्राइस जो है वो कम कर दिए गए हैं। 2510 है आपका एसएससी जेईई फाउंडेशन बैच का प्राइस भी, और हमारा फतेह बैच का प्राइस भी 2510। ये सिर्फ ऑफर के लिए है और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। तो आप में से जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो एनरोल हो सकते हैं।
29 फरवरी से 4 मार्च तक का ही ये ऑफर है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा बैच आपके लिए अभी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आप एसएससी जेईई एग्जाम पर टारगेट कर रहे हो, तभी आप इस सेशन को आज देख रहे हो। तो जितने मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए स्टेप्स बताए, आप उन स्टेप्स को फॉलो करो। कहीं कोई डाउट आता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई भी आपको कुछ चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसे ही जेनरिक सेशन में हम लोग बार बार यहाँ पर सेम इस इंजीनियर्स वाला चैनल पर मिलते ही रहते हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगी और ये मानूंगी कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, रिविजन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जरूर आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। चलिए मिलते हैं किसी अलग सेशन में। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए।